हेलो बच्चों, यहाँ पे मेरे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और ये हमें फॉर्म करना है यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स है -3 से लेकर के +3 तक। देन प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक के लिए बेसिकली ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होता है? ए के। नाउ अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो इसको फिल करने के हमारे पास टोटल 7 वेज है। भाई इन 7 नंबरों में से हम कोई सा भी नंबर फिल कर सकते हैं। नाउ रिमेनिंग अगर हम पोजिशंस की बात करें तो लेट्स से इसको फिल करने के 7 वेज, इसको फिल करने के 7 वेज, इसको फिल करने के 7 वेज। अब सिमेट्रिक है तो जो एलिमेंट हमने यहाँ फिल करा है वही यहाँ होगा, सो इसको फिल करने का एक वे। जो यहाँ फिल करा है उसको यहाँ फिल करना पड़ेगा, सो उसको फिल करने का एक वे। और जो यहाँ फिल करा है उसको यहाँ फिल करने का एक वे। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स 7 टू द पावर 6 अपॉन 7 टू द पावर 9। भाई हर एलिमेंट को हम 7 वे से फिल कर सकते हैं, तो ये टोटल वेज है, ये फेवरेबल वेज है। नाउ ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा, तो इन दैट केस सबसे पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, सो इनको फिल करने का एक ही तरीका है, 0 0 0। नाउ इसको फिल करने के 7 वेज और इनको फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? एक वेज। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 टू द पावर 3 अपॉन 7 टू द पावर 9। नाउ ये हमारा इवेंट सिमेट्रिक A1 मान लेते हैं और ये हमारा A2 मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी वाइज स्क्यू सिमेट्रिक का। और दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम बात करें दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों हो, तो दैट इज नल मैट्रिक्स होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 टू द पावर 9 होगी। ना हमें आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है, दैट मीन्स हमसे A1 यूनियन A2 पूछा है। नाउ दैट इज P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। सो अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा 1/7 क्यूब प्लस 1/7 टू द पावर 6 माइनस ऑफ 1/7 टू द पावर 9। So correct option is option 4. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.